हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सियाटिका के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे सियाटिका के कारण के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर सियाटिका की एमआरआई इमेज के बारे में। और यहाँ पर डिस्कस करेंगे सियाटिका में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सियाटिका। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं, ये होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। तो इस वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी को हम वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दो वर्टिब्री के बीच में होता है वर्टिब्रल डिस्क। तो यहाँ पर देखिए, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री वर्टिब्री वर्टिब्री, और इनके बीच में होती है वर्टिब्रल डिस्क। ये वर्टिब्रल डिस्क है और ये वर्टिब्रल डिस्क है। तो सियाटिका के केस में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये वर्टिब्री की इमेज है। तो इस वर्टिब्रे की जो वर्टिब्रल डिस्क है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसमें भरा होता है न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो अगर यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस मतलब कि न्यूक्लियस पल्पोसस किसी वजह से यहाँ से लीक हो जाता है या बल्ज हो जाता है, तो इसको हम हर्निएटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए डिस्क में हर्निया हो जाता है, तो ये सियाटिक नर्व को देखिए दबा देता है, और यहाँ पर जो सियाटिक नर्व होती है वो टांग को नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पर वर्टिब्रल डिस्क में जो हर्निया होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है डिस्क डिजेनरेशन, दूसरी प्रोलेप्स, तीसरी एक्सट्रूशन और चौथी होती है सिक्विस्ट्रेशन। तो यहाँ पर चौथी स्टेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा घातक होती है, फेटल होती है। तो इन चारों स्टेज में जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो बाहर की तरफ रिसने लगता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही सियाटिक नर्व जो है यहाँ पर दब जाती है, तो इस केस को हम सियाटिका के नाम से जानते हैं। अब सियाटिका के केस में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर नंबनेस देखने को मिलती है, मतलब कि टांग में सुन्नी देखने को मिलती है। दूसरा टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब कि सुइयां चुभने जैसा एहसास टांग में होता है। तीसरा रेडिएटिंग पेन, जो कमर का दर्द है वो टांग की तरफ जो है रेडिएट होने लगता है। नेक्स्ट आता है लेग वीकनेस, तो इसमें जो नेक्स्ट आता है लेग वीकनेस, मतलब कि टांग में इस टाइप से यहाँ पर कमजोरी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी एमआरआई रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर T2 और T1 वेटेज इमेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर T2 वेटेज इमेज में जो CSF होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है, जबकि T1 वेटेज इमेज में जो CSF होता है मतलब कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पर ये देखिए वर्टिब्री हैं, ये वर्टिब्री हैं, और इन दो वर्टिब्री के बीच में वर्टिब्रल डिस्क होती है। जैसे कि ये वर्टिब्रल डिस्क, ये वर्टिब्रल डिस्क, ये वर्टिब्रल डिस्क, ये सब की सब वर्टिब्रल डिस्क हैं। अब यहाँ पर दोनों इमेज में जहाँ वर्टिब्री कर्व ले जाती है वो होता है L5, मतलब कि नंबर 5 वर्टिब्री। तो ये नंबर 5 वर्टिब्री है और ये नंबर 5 वर्टिब्री है। नंबर 5 वर्टिब्री के बाद सैक्रल 1 आती है, फिर सैक्रल 2 आती है, मतलब कि S1 और ये S2 है, ये L5 है, ये L4 है, ये L3 है, ये L2 है। अब यहाँ पर इस एमआरआई इमेज में L4 और L5 के बीच में डिस्क जो है यहाँ पर देखिए बल्ज हो गई है और हर्निएटेड हो गई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि L4 और L5 के बीच में डिस्क में हर्निया हो गया है या डिस्क जो है बल्ज हो गई है। अब यहाँ पर जान लेते हैं एमआरआई रिपोर्ट के बारे में। तो एमआरआई रिपोर्ट में यहाँ पर देखिए L4 और L5 और L5 और S1 के बीच में डिस्क जो है बल्ज हो गई है, मतलब कि L4 और L5 के बीच में हर्निया हो गया है, मतलब कि डिस्क जो है बल्ज हो गई है, और L5 और S1 के बीच में भी डिस्क बल्ज हो गई है और डिस्क हर्निया हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो पहली मेडिसिन आती है प्रीगैलिन। प्रीगैलिन में होता है प्रेगाबैलिन कैप्सूल। तो सियाटिका के साथ साथ ये एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन की तरह भी काम करती हैं, और ये नर्व पेन में भी काम करती है, मतलब कि नर्व में अगर दर्द है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 600 मिलीग्राम पर डे होती है। तो इस कैप्सूल को डेली आप BD या TDS मतलब कि दिन में 2 बार या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एमिट्रिप्टिलाइन हाइड्रोक्लोराइड ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो चिंता मतलब कि एंजाइटी,
स्ट्रेस और तनाव में यूज़ की जाती है। बात कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम डोज के बारे में। तो इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो पर डे 75 मिलीग्राम होती है। तो पर डे आप इसको बीडी मतलब कि दिन में 2 बार या टीडीएस भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दिन में 3 टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नीरोबायोन प्लस। नीरोबायोन प्लस एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं और इसको प्रेगाबेलिन या एमिट्रिप्टिलिन के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पे या तो प्रेगाबेलिन यूज़ करेंगे या एमिट्रिप्टिलिन यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। तो इनमें से किसी एक मेडिसिन के साथ आप जो है न्यूरोबायोन प्लस का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो पर डे पेशेंट को ये ओडी मतलब कि वंस अ डे मतलब कि एक दिन में एक टेबलेट ये दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मिकोनर फोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप न्यूरोबायोन प्लस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मिकोनर फोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसको भी आप जो है ओडी पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब कि दिन में एक बार ये पेशेंट को दी जा सकती है आफ्टर मील, मतलब कि खाना खाने के बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऑइंटमेंट और जेल के बारे में। तो जैसे कि एआर के जेल और एरिगेबा ऑइंटमेंट, तो इन दोनों में से किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं।